कम से कम बजट में गोट फार्मिंग कैसे शुरू करें और क्या पॉसिबल है कम बजट में गोट फार्मिंग करना, तो मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप बस वीडियो को पूरा देखना, इंशाल्लाह आपको आज आपके कंफ्यूजन और सब क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। कम से कम बजट की गोट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, आपका बजट कम है, आजकल काफ़ी लोगों की ये मेरे पास मैसेज हैं कि कम से कम बजट में कैसे गोट फार्म शुरू करें। तो देखिए, मैं आप लोगों को 3 चीज़ें बताता हूँ। जो गोट फार्म है वो 3 पहिए की जो ई रिक्शा टाइप गाड़ी है, इसके 3 पहिए हैं और 3 पहियों के क्या नाम है। सबसे पहला है पैसा, दूसरा है सब्र और तीसरा है नॉलेज। आप अपने तजुर्बे के हिसाब से इसके डब्बे और इसकी लाइन को सेट कर सकते हैं। तजुर्बा, पैसा, नॉलेज, नॉलेज, पैसा, सब्र, जैसा आप चीज़ कर सकते हो जिस तरह आपको सही लगे, लेकिन ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है गोट फार्मिंग में। अब मैं आपको ये जो आपका कम बजट का सवाल रहता है इसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है कि मेरे पास पैसे कम है बट नॉलेज बहुत है, तो मैं उस लेवल की फार्मिंग नहीं कर सकता क्योंकि पैसा लगता है जानवर को खरीदने में, खिलाने में। अब बात करते हैं आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप एक बार में 100-200 बकरियां भी ला सकते हो, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, तो फायदा क्या। अब बात करते हैं कि आपके पास नॉलेज भी है और पैसा भी है, मार्केट में उस टाइम पर रेट नहीं है जिस टाइम पर आप बकरा बेचना चाह रहे हो, सब्र आप में है नहीं तो आप नुकसान से बेच रहे हो। सोचना कि ये तीनों चीजें जो मैंने बताई है इसको रिपीट में देखना कि ये क्या जरूरी है। पैसा, सब्र और नॉलेज, तीनों चीजें क्वांटिटी में होनी चाहिए, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते। क्वांटिटी मतलब तीनों चीजें बराबर मात्रा में होनी चाहिए। गोट फार्मिंग एक ऐसी लाइन है, इसमें आप 50,000 से लेकर 20,000 से लेकर 20 करोड़ भी लगाओगे ना तो भी कम है, और 20,000 से भी आप शुरू कर सकते हो। आप एक बकरा लाओ या एक मेल फीमेल का पेयर ले लो। सब्र आपके अंदर, जो मैंने बताया सेकंड, सब्र से उनको पालो, उनको टाइम दो, यानी कि जब वो बड़े होंगे, ब्रीड करेंगे, सब्र, तब आपका फार्म शुरू हो जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन हाँ एक्चुअली में ये बात सच है, ये बात सही है। अब बात करते हैं नॉलेज की। नॉलेज कैसे आएगी, जब आप जानवर खरीद कर लाओगे, जो आपने 20-25 हज़ार रुपए में या 50,000 में या 2 लाख में जितने भी आपके जानवर आए, वो जानवर लाए, उनसे आप सीखना शुरू किए। डॉक्टर साहब के फार्म पर आए, आपने उनसे जानकारी ली, कुछ अपने बकरों से सीखा, कुछ आपने लोगों से पूछा, आपने प्रैक्टिकल किया, आपको पता लग गया, तो आपको नॉलेज भी हो गई। पैसा अगर आपके पास कम है तो आप सब्र का दामन पकड़िए। कम पैसों में अगर आप करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 5 बकरियां या 10 बकरियां लेकर भी आप शुरू कर सकते हो, लेकिन शुरू करें तब जब आपको नॉलेज हो, क्योंकि ये पैसा और सब्र कुछ भी काम का नहीं है जब आपको नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि नॉलेज के बिना आप काम करोगे तो आपके कम पैसे भी डूब जाएंगे, सब्र का वहां कोई काम ही नहीं रह जाने का। और अगर आप लोगों के पास नॉलेज होगी, पैसा होगा, सब्र होगा, सबका बराबर आप लेकर चलोगे तो इंशाल्लाह आप। तो बात करते हैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मसले पर मैं बात करता हूँ। 10 लाख का अगर आपका बजट है, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपका 10 लाख का बजट है तो शुरुआत में अगर आपको तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए ही इसमें इन्वेस्ट करें। हो सकता है ये 2 से 3 लाख रुपए आपकी कभी रिटर्न ना आए, आपको सीखने में लग जाएगा, ये जानवर आपको जैसे मिलेंगे, मोर्टेलिटी वगैरह बहुत सारी चीजें होती है इस लाइन में। तो 2 से 3 लाख रुपए जो आप लगा रहे हो शुरू में, वो लर्निंग के लिए लगा रहे हो। जितना भी आप पैसा लगाओगे स्टार्टिंग में, ध्यान रखना वो आपका सीखने के लिए होगा, उसमें आप शायद ही कभी अर्न कर पाओ, बट उसके बाद जो आप सीखोगे उससे आप इंशाल्लाह कमाओगे भी और लगाओगे भी। तो अगर आपका 10 का बजट है तो शुरू में कम से कम लेकर चले, 2 से 3 लाख रुपए लगाए, उनसे सीखते जाए। जब आपको तजुर्बा होता रहे, पता लगता रहे कि कौन सी चीज़ों में फ़ायदा हो रहा है, कौन सी चीज़ों में नुकसान है, सारी चीज़ों से सीखते रहे, इंशाल्लाह आपको पैसा भी मिलेगा इस लाइन में, लेकिन सब्र के साथ। तो सब्र, पैसा और नॉलेज, ये 3 चीज़ें इस लाइन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही है ये चीज़ें कि 260 रुपए किलो, 280 रुपए किलो बकरे ले आएंगे या बकरियाँ ले आएंगे और उनसे फार्म शुरू करेंगे। मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो सड़कों पर घूमते हैं, आवारा जिनको कुत्ते गलियों में होते हैं, उनको कोई भी बंदा घर में नहीं पालता। नस्ली जानवर सब पालते हैं, जो 25,000, 20,000, 10,000 का कुत्ता आता है उसको सब पालते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो आप कट्टू के जानवर ला रहे हो उनसे फार्मिंग नहीं होती है, वो कटिंग पर्पज से यूज होता है। तो
अगर आपका बजट कम है तब भी आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करें। जानवर भले ही 2-4 ले ले, 10 की जगह 3 ले ले, लेकिन ऐसे जानवर ले जो आपको आने वाले टाइम में मुनाफा दे। क्योंकि हो सकता है कि आपको उसी बजट में ज़्यादा जानवर मिल रहे हो लेकिन कम क्वालिटी के जानवर की कीमत भी कम होती है, खर्चा सेम आता है उनको पालने का, लेकिन नुकसान ज़्यादा होता है कटिंग के माल में पाल कर। होप्स आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर और भी कोई चीज़ों की इंक्वायरी हो तो बेफिक्र होकर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सबकी वीडियोस बनाने की। कुछ भी आप लोगों को इंक्वायरी हो, छोटे मोटी जो मुझे नॉलेज है उसमें मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।